जीवन सुंदर गॉड्स गिफ्ट है, हमें इसको एंजॉय करना है। लक्ष्य बना लें कि जीवन लाइफ इज मेंट फॉर एंजॉयमेंट। लेकिन ये एंजॉयमेंट खाने पीने का नहीं, मौज मस्ती का नहीं, ये अंदर का एंजॉयमेंट होना चाहिए। हमारा मन आनंदित रहे, हमारी बुद्धि स्वच्छ रहे, हमारे विचार महान रहें, हम अपने हर कर्म को एंजॉय कर सकें। इसके लिए सरल चित्त होना परम आवश्यक होता है। हमें बहुत सरल होना है। इस पे बहुत सारी कहानियाँ लिखी गई हैं, शास्त्रों में भी इसकी बहुत सारी चर्चा है। जो व्यक्ति सरल चित्त होता है, भगवान भी सहजता से उसकी बात सुनते हैं। कहानी बड़ी अच्छी है। गुरु और शिष्य थे। गुरु रोज भोग लगाया करते थे भगवान को, लेकिन बस भोग लगाना था, कोई अनुभव नहीं होता था। एक दिन गुरु नहीं थे और शिष्य ने भोग लगाया। वो बहुत भोला था, बड़ा सरल चित्त था। जैसे उसने कहा, हे प्रभु, भोग स्वीकार करने के लिए आओ, तो विष्णु जी प्रकट हो गए। वो आनंदित हो गया और उसने सोचा, गुरु जी को तो रोज भगवान के दर्शन होते होंगे, कितने भाग्यवान, कितने महान हैं मेरे गुरु। सीन समाप्त हुआ। जब गुरु आए तो उन्होंने गुरु जी से पूछा, गुरुदेव, आप तो रोज विष्णु भगवान के दर्शन करते हैं, आज आपने मुझे भी मौका दिया। गुरु ने अनभिज्ञता प्रकट की और बताया कि मुझे तो ऐसा दर्शन कुछ नहीं होता, मैं तो भावना से भोग लगाता हूँ केवल। तो फिर गुरु ने कहा, अगले दिन तुम ही लगाना। फिर उसने बहुत प्यार से भगवान का आह्वान किया, विष्णु जी प्रकट हुए। अभी गुरु पूछने लगे शिष्य को कि भगवान से पूछो, मेरे बुलाए पर क्यों नहीं आते? तो भगवान ने उत्तर दिया, तुम सरल चित्त नहीं हो, भावनाएं भी तुम्हारी कम हैं, केवल मर्यादा निभाते हो, नियम निभाते हो कि भगवान को भोग लगाना मात्र है। उस दिन से गुरु में भी चेंज हो गई। तो जो भक्ति मार्ग पर हैं, जो भगवान से बहुत प्यार करते हैं, उन्हें जानना चाहिए भगवान शुद्ध हृदय पर, भोले हृदय पर और सरल चित्त पर बहुत प्रसन्न होते हैं। एक नई बात पे आप ध्यान दें, जो सरल चित्त होंगे वो आवश्यकता अनुसार सहज अपने को मोल्ड कर सकेंगे, मोड़ सकेंगे। जैसे मान लीजिए एक छोटा सा उदाहरण, एक व्यक्ति का कद ऊंचा है, दरवाजा छोटा है। अब वो व्यक्ति ये तो नहीं कहेगा दरवाजे को ऊंचा करो तब मैं इससे पास हूँ, बल्कि वो झुक कर निकल जाएगा ना। ये झुकना, ये मोल्ड होना, यही जीवन को सुखी बनाने का सुंदर आधार है। तो हम सभी अब सीख लें कि जीवन की भिन्न भिन्न परिस्थितियों में हमें परिस्थिति अनुसार अपने को मोल्ड कर देना चाहिए। हम सांसारिक दृष्टि से देखें तो हम दुनिया में भी तो ऐसा ही करते हैं ना हमेशा। यदि हम स्टूडेंट हैं तो स्कूल कॉलेज की ड्रेस हमारी अलग होती है, और जब हम किसी फंक्शन में जाते हैं तो हम अपनी ड्रेस बदल लेते हैं। जब हम घर में रहते हैं तो साधारण रूप से रखते हैं। यदि हमें ऑफिस में जाना तो वहाँ की ड्रेस हमारी अलग होती है। हम आवश्यकता अनुसार अपनी ड्रेस को भी तो बदलते हैं। तो आवश्यकता अनुसार हमें जैसा व्यक्ति, जैसी परिस्थिति, वैसा अपने को ढाल लेना चाहिए। एक मोटा सा उदाहरण, मान लीजिए आप में बहुत खुश रहने का संस्कार है, बहुत सुंदर बात है, लेकिन किसी की मृत्यु हो गई है, आप वहाँ गए हैं और आप मुस्कुरा रहे हैं, तो वो गलत हो जाएगा ना। सिचुएशंस के अनुसार आप वहाँ गंभीर हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। आप बहुत गंभीर हैं, आप किसी फंक्शन में गए हैं, वहाँ आप गंभीरता से बैठे हैं, ना आपको अच्छा लगेगा ना किसी और को। आप वहाँ रमणीक हो जाएंगे, सबके साथ एंजॉय करेंगे, हंसे बहलेंगे। आवश्यकता अनुसार मनुष्य अपने को बदलता है। हमें ध्यान ये देना है, जिस व्यक्ति के साथ हम रहते हों, जैसे मनुष्य के साथ हमारा व्यवहार हो, कोई टीम वर्क में हम किसी ऑफिस में हों जहाँ बहुत सारे लोग काम करते हैं, आपका एक ऑफिसर है, उसके साथ आपको डील करना होता है। मान लो आपका ऑफिसर आपको बार बार डांटता है, आपकी गलती पर बार बार आपको करेक्शन देता है और शाउटिंग करता है। इसमें आपको अपने को मोल्ड करना ही पड़ेगा
कि हमसे कोई गलती ना हो, और जब वो हमें डांट रहा हो तो हम अपनी गलती को स्वीकार करके सॉरी कहें और आगे से हम ये गलती ना करेंगे, ऐसा संकल्प करें। तो इससे क्या होगा कि दूसरा व्यक्ति आपको बहुत मदद करेगा। आप पति पत्नी हैं, एक उनमें से बहुत तेज तर्क है, आप यदि अपने को मोल्ड नहीं करेंगे तो रात दिन का झगड़ा हो जाएगा। लेकिन आप सरल चित्त होकर रहते हैं, एक तेज है, एक सरल चित्त है, तो जीवन की यात्रा, ये जीवन की गाड़ी बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ेगी। हम अपने विचारों को भी समय अनुसार बदलते चलें। ये बहुत बड़ी एक बात है, बहुत बड़ा चैलेंज है कि जैसे समय बदल रहा है हम अपने विचारों को भी बदलते चलें। और बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि चेंज को स्वीकार करें। हमें जिस तरह से जीवन जीने की आदत पड़ी हुई है, यदि हमें उसको चेंज करना है तो हम चेंज करने को एंजॉय करें, चेंज को स्वीकार कर लें और उसी अनुसार अपने जीवन को ढाल लें। कहीं आप ऐसी जगह हैं जहाँ बहुत एकांत है, आप सवेरे उठकर ज्ञान ध्यान कर सकते हैं, योग अभ्यास मेडिटेशन कर सकते हैं, दैट्स ओके। लेकिन अब आप एक ऐसी जगह आकर रहने लगे हैं जहाँ आपका मकान कंपैरेटिवली छोटा है, जहाँ चारों ओर बहुत सारे लोग रहते हैं, आपको एकांत नहीं मिलता है, तो उस अनुसार आप अपने को ढाल लेंगे, उसी में अच्छे अभ्यास करने की प्रैक्टिस करेंगे, अपने टाइमिंग्स को चेंज करेंगे मेडिटेशन का। तो जो मनुष्य समय अनुसार अपने को ढालना जानता है वो पुरुषार्थ में भी बहुत आगे निकल जाता है, और उसको संगठन में किसी के साथ जीवन यापन करने में, किसी के साथ चलने में भी कुछ ज़्यादा कठिनाई नहीं होती है। तो हम सभी अपने को मोल्ड करते चलें, और भगवान के महावाक्य हैं, जो स्वयं को मोल्ड करते हैं वही तो रियल गोल्ड हैं। और देखिए मोल्ड भी कब कर सकते हैं, सोने को भी यदि मोड़ना होता है तो पहले आग पे उसको नरम करना पड़ेगा ना। ठीक ऐसे ही यदि हम अपने को भी फ्लेक्सिबल रखेंगे तो आवश्यकता अनुसार हम अपने को मोल्ड कर सकेंगे। और यदि हम फ्लेक्सिबल नहीं हैं और कोई हमें मोड़ेगा तो हम टूट जाएंगे। तो जो व्यक्ति ईगोइस्टिक है, जिसमें अहम बहुत है, वो फ्लेक्सिबल नहीं रह सकता। इसलिए परम आवश्यक है हम बहुत फ्लेक्सिबल बने और ये लक्ष्य बना लें कि हमें तो मोल्ड होकर ही चलना है, तब हमारा जीवन रियल गोल्ड भी बनेगा और तब हम गोल्ड की तरह चमकते भी रहेंगे, दूसरों को आकर्षित भी करेंगे। तो आइए हम सभी अपने को मोल्ड करने की एक इच्छा अपने अंदर जागृत करें। हमें मोल्ड होना अवश्य है, क्योंकि मोल्ड हुए बिना तो हम जहाँ तहाँ टकराते रहेंगे। तो आज से सभी गहन चिंतन करें, जो हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सभी विचार करें, मुझे कहाँ कहाँ अपने को मोल्ड करने की ज़रूरत है। और जब मैं मोल्ड हो जाऊंगी तो कैसे संबंधों का भी बहुत सुख मिलेगा और सब कुछ बहुत सुंदर होगा। तो बस स्वयं से बात करें, मैं आत्मा तो श्रेष्ठ आत्मा हूँ, भगवान की संतान हूँ, मेरे अंदर मोल्डिंग पावर है, मैं आवश्यकता अनुसार जहाँ चाहे जब चाहे अपने को मोल्ड कर सकती हूँ। इससे जीवन की यात्रा आनंदमय हो जाएगी।